हेलो दोस्तों, आपका टेक पी वाला चैनल में स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस और उनके सॉल्यूशंस। तो ये हमारा है हेल्थ एजुकेशन से रिलेटेड और इसके इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन हैं आपको एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत अच्छा है। तो आइए शुरुआत करते हैं। भोज्य पदार्थ तथा पोषक तत्व और उनकी कमी से होने वाले रोगों के बारे में ये क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन है, गेहूँ, अंडे की जर्दी व दूध किस विटामिन के अच्छे स्रोत हैं? तो यह है विटामिन ई। इसका आंसर है विटामिन ई के अच्छे सोर्स हैं। सेकेंड है, पालक, सोयाबीन तथा सुअर का यकृत किस विटामिन के अच्छे स्रोत हैं? तो ये है विटामिन के सोर्स। थर्ड क्वेश्चन है, विटामिन के की कमी से क्या होता है? तो रक्त जमने में समय लगता है। जो क्लॉटिंग है वह नहीं हो पाता विटामिन के, जिसको हम पोटेशियम कहते हैं। इसकी कमी से यह रोग के लक्षण दिखने लगते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है, नाइट्रोजन केवल एक पोषक में पाया जाता है। तो किस में पाया जाता है? प्रोटीन में नाइट्रोजन पाया जाता है। मोनोसेकेराइड है कार्बोहाइड्रेट का सोर्स। छठवां क्वेश्चन है, मानव शरीर के लिए फ्यूल फूड कौन सा होता है? तो यह है कौन सा फ्यूल फूड? इसका आंसर है का वसा तथा कार्बोहाइड्रेट फ्यूल फूड होता है। सेवन क्वेश्चन है, कार्बोहाइड्रेट का उत्तम स्रोत है गेहूं। आठवां क्वेश्चन है, वसा का उत्तम स्रोत है मक्खन। 9, प्रोटीन का उत्तम स्रोत है सोयाबीन। सोयाबीन से हमें बहुत मात्रा में प्रोटीन की प्राप्ति होती है। स्टार्च का उत्तम स्रोत है गेहूं। 11 है, मछली का तेल, दूध तथा डेयरी उत्पाद स्रोत है विटामिन ए का। और नेक्स्ट चलते हैं 12 क्वेश्चन, एक सामान्य व्यक्ति में कितना कैल्शियम होता है? तो 1200 ग्राम कैल्शियम होता है। विटामिन डी की कमी से कौन सी बीमारी होती है? तो रिकेट्स। यह हमें सूर्य के प्रकाश से ही प्राप्त होता है और रिकेट्स का रोग का अर्थ है हमारी हड्डियां जो है बचपन में विटामिन डी की कमी से कमज़ोर हो जाते हैं। बांझपन बीमारी किसकी कमी से होता है? तो यह है विटामिन डी की कमी से। रतौंधी किसकी कमी से होती है? तो है विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है आँख के लिए। 16वां क्वेश्चन है, वह पोषक जो प्रोटीन के साथ मिलकर हीमोग्लोबिन बनाता है वह है आयरन। आयरन जो है हीमोग्लोबिन के साथ प्रोटीन के साथ मिलकर हीमोग्लोबिन बनाता है। 17वां क्वेश्चन है, वह विटामिन जो कई कोशिकाओं को आपस में बांध कर रखता है वह है विटामिन बी। कोशिकाओं को आपस में जोड़ करके रखता है। 18 क्वेश्चन है, प्रोटीन किसको बनाने में सहायक होता है? तो यह है मांसपेशी ऊतक जो है मस्कुलर टिश्यूज को बनाने में सहायक होता है। विटामिन डी पाया जाता है किसमें? दूध में, है ना। दूध में विटामिन डी पाया जाता है। लगभग दूध जो है ना सभी मिनरल्स इसमें पाए जाते हैं, इसलिए इसको एक प्रकार का प्राकृतिक आहार माना जाता है। 20 क्वेश्चन है, सूर्य की रोशनी किस विटामिन का स्रोत है? तो विटामिन डी का स्रोत है। ऑस्टियोपोरोसिस बीमारी होती है, यह कहाँ पे? हड्डी पे होती है। ऑस्टियोपोरोसिस माने हड्डी हमारा पोला हो जाता है। विटामिन डी तथा खनिज लवण निम्न में से किसके कारक हैं? तो वह है रक्षा प्रदान करने वाले कारक हैं, जो हमें हमारी जो इम्यून सिस्टम है उसके लिए सुरक्षा का प्रदान करती है। 23 है, स्वस्थ रहने के लिए व्यायाम आवश्यक है क्योंकि यह शरीर को बनाता है, क्या बनाता है? क्रियाशील व स्वस्थ बनाता है। तीसरा क्वेश्चन है, अच्छे स्वास्थ्य की पहचान क्या है? तो दृढ़ मांसपेशियां होना चाहिए। 25वां क्वेश्चन है, शरीर को रोगों से संघर्ष करने की शक्ति को कहते हैं रोग प्रतिरोधक क्षमता, इम्यून सिस्टम। 26वां क्वेश्चन है, भारतीय क्षय रोग संघ की स्थापना कब की गई? क्षय रोग मतलब टीबी 1939 में। 27वां क्वेश्चन है, भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी की स्थापना कब हुई? 1920 ईस्वी में। 28वां क्वेश्चन है, स्वास्थ्य संबंधी कार्यक्रम को विद्यालय में सर्वप्रथम कहाँ अपनाया गया? तो है फ्रांस में चालू किया गया था पहले स्कूलों में। 29वां क्वेश्चन है, रक्त में पाई जाने वाली शर्करा क्या कहलाती है? तो यह है सुक्रोज। 30 क्वेश्चन है, निम्न में से क्या संतुलित आहार में नहीं आता है? तो हार्मोन जो है ये बॉडी में हमें बॉडी की जो ऑर्गन्स हैं वहाँ से मिलता है हार्मोन्स, है ना। बाकी सब चीज़ें खाद्य पदार्थ से मिलती हैं, इसलिए संतुलित आहार में नहीं आता है हार्मोन्स। 31 क्वेश्चन है, एक वृद्ध व्यक्ति को आहार कैसा देना चाहिए? तो वह होना चाहिए सुपाच्य आहार होना चाहिए जो कि अच्छे से डाइजेस्ट हो जाए। 32वां क्वेश्चन है, वसा के प्रति ग्राम से प्राप्त ऊर्जा कितनी होती है?
तो यह क्या है, इसका आंसर 9.1 किलो कैलोरी। 33 है, वेट लिफ्टर के आहार में सबसे अधिक मात्रा किसकी होना चाहिए, तो क्या होगी, कार्बोहाइड्रेट। 34वां क्वेश्चन है, WHO की हेल्थ की अवधारणा किस पर फोकस करती है, यह है सबकी भलाई के अर्थ के रूप में स्वास्थ्य, मतलब एवरी बॉडी जो है फिट हो और फिटनेस अच्छा रहे, स्वास्थ्य अच्छा रहे, इसके लिए WHO की अवधारणा है हेल्थ जो है स्वस्थ हो। 35वां क्वेश्चन है, दालों में कौन सा पोषक तत्व प्राप्त होता है, तो वो है प्रोटीन। तो जो भी आपके दालें हैं सब में हमें प्रोटीन मिलता है। 36 क्वेश्चन है, रक्त स्राव अवरोधी विटामिन है विटामिन के। 37 है, WHO विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना कब हुई, 7 अप्रैल 1948 को इसकी स्थापना हुई थी। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मृदुल अस्थि रोग किस विटामिन की कमी से होता है, तो विटामिन डी की कमी से होता है, तो हमारी हड्डियाँ जो है कमज़ोर हो जाती हैं। 39, कौन सा पोषक शरीर में वृद्धि में सहायक होता है, प्रोटीन जो है हमारी बॉडी के ग्रोथ के लिए सहायक होता है। विटामिन ए का प्रमुख सोर्स या स्रोत क्या है, तो वह है गाजर। गाजर से हमें विटामिन ए मिलता है। मधुमेह किसमें खराबी के कारण होता है, तो मधुमेह रोग जो है पेंक्रियाज की खराबी के कारण हमें डायबिटीज होता है। और जो इंसुलिन है सिक्रेशन में या तो कमी होती है या अधिकता होती है, तो इसलिए डायबिटीज होता है। 42वां क्वेश्चन है, निम्न में संक्रामक रोग कौन सा है, तो उपरोक्त सभी, ये छोटी माता, स्मॉल पॉक्स, काली खांसी, एड्स, ये सभी जो क्या है संक्रामक रोग हैं जो एक ह्यूमन बींग से दूसरे ह्यूमन बींग में ट्रांसफ़र हो जाते हैं। 43, कैरोटीन पिगमेंट किस विटामिन का निर्माण होता है, पिगमेंट से किस विटामिन का निर्माण होता है, तो विटामिन ए से कैरोटीन पिगमेंट का विटामिन का निर्माण होता है। 44 क्वेश्चन है, एस्कॉर्बिक एसिड किस विटामिन में पाया जाता है, तो विटामिन सी में एस्कॉर्बिक एसिड पाया जाता है, जो कि हमें नींबू, टमाटर आदि से मिलता है। 45वां क्वेश्चन है, किसके लिए डाइट में प्रोटीन की मात्रा अधिक रखी जाती है, तो स्ट्रेन डोमिनेटिंग स्पोर्ट्स में प्रोटीन की मात्रा अधिक रखी जाती है डाइट में, जिससे कि हमें स्ट्रेन मिलता रहे। 46 क्वेश्चन है, स्वास्थ्य संपूर्ण तंदुरुस्ती की अवस्था है, न कि केवल बीमारी का कमजोरी की अनुपस्थिति, यह वक्तव्य किसका है ना, तो यह है संपूर्ण स्वास्थ्य संपूर्ण तंदुरुस्ती की अवस्था है, न कि केवल बीमारी या कमजोरी की अनुपस्थिति। अर्थ क्या है, ये WHO ने कहा है कि हमें फिट किसको बोलेंगे, जिसमें कोई बीमारी ना हो, तो इसमें अर्थ यह है कि खाली बीमारी ना हो लेकिन अपना जो डेली रूटीन वर्क है उसको सही समय में और अच्छे एनर्जेटिक के साथ एनर्जी के साथ कंप्लीट कर लें, तो वह फिटनेस है। 47, स्कूल स्तर के छोटे बच्चों को भोजन में किसकी आवश्यकता होती है, तो वह है प्रोटीन की आवश्यकता होती है। 60 नंबर का क्वेश्चन है, कौन सा विटामिन शरीर की टूट फूट की मरम्मत में सहायक होता है, तो यह विटामिन सी जो है हमारे शरीर में कहीं पर भी चोट वोट लगने पर टूट फूट की मरम्मत में सहायक होता है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, और इसी तरह के क्वेश्चंस पाने के लिए हमारे टेक्निकल पी वाला चैनल को लाइक सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।